तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी क्रेडिट का फोर्थ पार्ट, टू डिफरेंट करेंट सिचुएशन। तो पढ़ते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर फर्दर। डे टू डे ट्रांजेक्शन में हमें क्रेडिट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। यानी क्रेडिट का मतलब है यहाँ पे लोन लेना। हम क्या करते हैं, किसी भी मनी लेंडर से जाके लोन ले लेते हैं और उसको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके पैसे को टाइम पे चुका देंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। मनी लेंडर क्या करता है, वो हमारे प्रॉमिस को एक्सेप्ट करके हमें लोन दे देता है। तो आज हम टू क्रेडिट सिचुएशन पढ़ेंगे, पहला सलीम का और दूसरा स्वप्नास का। पहले सलीम का, फेस्टिवल सीजन का। इट इज़ अ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड शू मैन्युफैक्चर सलीम हैज़ टू रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ टाइम। फेस्टिवल सीजन के 2 महीने पहले सलीम को एक ऑर्डर आया जिसमें उसको 3000 पेयर ऑफ शूज़ बनाने थे, वो भी सही टाइम पे डिलीवर करना था। उसको सही मंथ पे उसको जाके इसको डिलीवर करना था। To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting. तो अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए सही वक्त पे उसे हायर करना था कुछ वर्कर्स को, जो कि उसके शू के लेस बना सके, शू के नीचे वाले पार्ट को बना सके। He has to purchase the raw materials to meet these expenses. सलीम को और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स खरीदने थे जिसकी वजह से वो शूज़ को बना सके। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम हैज़ ऑब्टेन लोन फ्रॉम 2 सोर्सेज। तो इस अपने रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए उसने 2 जगह से लोन लिया। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नॉट प्रॉमिस टू पे हिम। सबसे पहले उसने लेदर सप्लायर से कुछ लेदर लिया और उसको प्रॉमिस किया कि उसको पे कर देगा बाद में, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे। सेकंड ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फ्रॉम 100,000 पेयर्स ऑफ शूज़। उसके बाद उसने एडवांस पेमेंट लिया 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ बनाने के लिए। पहले से एडवांस पेमेंट ले लिया एक बड़े ट्रेडर से और उसे प्रॉमिस किया कि वो उसके सभी ऑर्डर को साथ में पैसे को टाइम पे डिलीवर कर देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। मनी के मंथ के अंत तक आते आते सलीम ने क्या किया, अपने सभी ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर कर दिया और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। सेकेंड हम पढ़ेंगे स्वप्ना's प्रॉब्लम। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर ग्रो ग्राउंड नट ऑन हर देयर एक्रीजेस लैंड। स्वप्ना क्या करती थी, उसके पास एक लैंड था, उसमें वो ग्राउंड नट उगाती थी। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट विल हेल्प रिपे द लोन। तो उसने क्या किया, एक मनी लेंडर से क्या किया, लोन ले लिया जिससे वो अपने खेती के लिए सामान खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सके और बीज खरीद सके। और उसने मनी लेंडर को कहा कि वो उनको टाइम पे लोन दे देगी। स्वप्ना ने सोचा था कि अगर उसका कल्टीवेशन सक्सेस हो गया तो वो सभी लोन को चुका देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेट्स एंड द क्रॉप फेल्स। तो क्या सीजन के बीच में क्या हुआ, उसके क्रॉप पर पेस्ट का हमला हो गया, जैसे कि कीड़े मकोड़े उस पर पूरा खा गए। उसे जो भी उगाए थे उसको सभी कीड़े मकोड़े खा गए, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा फेल हो गया। अब क्या था, अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो पैसों को चुका पाए। शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोस ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट। हाँ, तो मैं आपको बता दूँ डेप्ट का मतलब क्या होता है। अभी क्या आपने देखा था कि स्वप्ना ने, मान के चलो उसने 20,000 का लोन लिया है, उसको हर महीने 2,000 का इंटरेस्ट देना है। तो अभी तो स्वप्ना का जो भी कल्टिवेशन था फेल हो गया, तो आगे चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 1 साल के अंदर तो कम से कम पूरा 40,000 तक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, स्वप्ना के पास तो पैसे हैं नहीं, तो इस वजह से एक डेप्ट ट्रैप में फंस गए, जिसकी वजह से उसके पास पैसे हैं नहीं और उसको फिर से लोन चुकाना होगा। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अगले साल स्वप्ना ने एक फ्रेश लोन लिया फिर से कल्टीवेशन के लिए। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। ये एक नॉर्मल क्रॉप थे, बट द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। मतलब इस बार उसका कल्टीवेशन सक्सेस हो गया, लेकिन उसके पास उतने अर्निंग्स नहीं हुआ, मतलब उसके पास इतना पैसा जमा नहीं हो पाया कि वो अपने पुराने लोन को और इस अभी के लोन को पूरी तरह से भर पाए। इसकी वजह से वो फिर से डेप्थ में फंस गई, क्योंकि अब उसके बाद और भी फिर से पैसे नहीं है कि लोन भरने के लिए। तो अब उसको अगर अपना लोन भरना भी होगा तो उसको ना, शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ लैंड टू पे ऑफ द डेप्थ। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके पास पैसे आ सके। उस पैसे को जाके मनी लेंडर को दे देगी, जिसकी वजह से लोन ख़त्म हो पाएगा।
तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे फेस्टिवल सीज़न में सलीम ने अपने वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और लोन को भी अच्छे से चुका दिया। लेकिन स्वप्ना को यहाँ दिक्कत हो गया कि वो लोन को टाइम पे चुका नहीं पाई, क्योंकि उसका कल्टीवेशन ख़राब हो गया था और उसको फिर से लोन लेना पड़ा और उसकी कमाई भी पूरी हो नहीं पाई, जिस वजह से उसको अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा अपने लोन को पूरी तरह से भरने के लिए। ऐसे बहुत लोग के साथ होता है कि जब भी वो खेत खलिहान अपना कोई काम कर रहे होते हैं और वो काम फेल हो जाता है, तो फिर वो लोन को चुका नहीं पाते हैं और फिर वो लोन को चुकाते चुकाते क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच द recovery इज़ वेरी पेनफुल। उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानियों उठाना पड़ता है अपने लोन को वापस भरने के लिए। हाँ, तो हमने यहाँ सीखा है कि क्रेडिट जो है हमें अर्निंग्स में भी मदद कर सकता है और हमें हमारी अर्निंग को पूरी तरह से डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो आज का बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम